महाभारत जीवन के कई पहलुओं पर प्रेरणा देता है। आइए युधिष्ठिर की एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से विख्यात थे। उन्हें जीवन में कई कष्ट झेलने पड़े। पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वनवास और अज्ञातवास सहे। लेकिन इन सब कठिनाइयों में भी युधिष्ठिर ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक बार जुए में हार के बाद दुर्योधन ने उन्हें जुआ खेलने के लिए उकसाया। शर्त थी कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। युधिष्ठिर जानते थे कि यह चाल है, फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के सम्मान के लिए और राज्य पाने की एकमात्र आशा में जुआ खेलने का फैसला किया। वनवास के कठिन समय में भी युधिष्ठिर ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी का हौसला बढ़ाया। वे जानते थे कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने से अंततः विजय प्राप्त होगी। युधिष्ठिर की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। सत्य और धर्म का साथ देने से अंत में जीत हमारी ही होती है। 13 साल का वनवास और अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस पाने की कोशिश की। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध भयानक था, दोनों तरफ के महान योद्धा मारे गए। अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला, जिसने उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। युधिष्ठिर युद्ध के दौरान भी धर्म का पालन करते रहे। उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी सम्मान दिखाया। उन्होंने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को युद्ध में मार गिराने के लिए कठिन निर्णय लिए। हालांकि ये निर्णय युद्ध जीतने के लिए आवश्यक थे। युद्ध के अंत में पांडव विजयी हुए, लेकिन विजय का स्वाद कड़वा था। हजारों सैनिक मारे गए, उनके अपने भीष्म पितामह कर्ण और दुर्योधन जैसे प्रियजन भी युद्ध में खत्म हो गए थे। युधिष्ठिर विजयी सम्राट बने, लेकिन उनके चेहरे पर विजय का नहीं बल्कि युद्ध की विभीषिका का गम छाया हुआ था। युधिष्ठिर की कहानी हमें यह भी सीख देती है कि जीत भी कई रूपों में आती है। युद्ध में भले ही पांडव जीते, लेकिन असली जीत धर्म की रक्षा करना था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और धर्म के साथ करना चाहिए और जीत का असली माप शक्ति नहीं बल्कि सत्य और धर्म का साथ देना है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद भी उनकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। राज्य को संभालना और प्रजा का सुख सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने धर्मराज के नाम पर खरा उतरते हुए सत्य और न्याय पर आधारित शासन किया। प्रजा उनसे खुश थी, राज्य समृद्ध हुआ। एक दिन युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने का आह्वान मिला, लेकिन उनके साथ स्वर्ग जाने के लिए केवल एक को चुना जाना था। उनके चारों भाई द्रौपदी और उनके कुत्ता उनके साथ जाने के इच्छुक थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपने भाइयों को जाने के लिए कहा, पर वे राज्य के अधूरे कार्यों का हवाला देकर मना कर देते हैं। फिर द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ रहने के कष्ट सहे थे, पर स्वर्ग जाने का मार्ग अकेले का था। वह भी चली गईं। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और उनका कुत्ता बचे। यह देखकर दूत आश्चर्यचकित रह गए, क्या आप अपने इस कुत्ते को स्वर्ग ले जाएंगे? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह कुत्ता मेरे कठिन समय में मेरा साथी रहा है। वफादारी और कर्तव्य का पालन करने वाला ये कुत्ता स्वर्ग जाने का अधिकारी है। यह सुन दूत दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा राजा वही होता है जो सिर्फ राज्य नहीं बल्कि अपने वचनों और कर्तव्य का भी पालन करता है। युधिष्ठिर अपने धर्म के प्रति अडिग रहने और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही का साथ देने के कारण ही स्वर्ग जा सके। इस कहानी से हमें वफादारी, कर्तव्य और धर्म पर चलने की सीख मिलती है।
यह भी सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और मोक्ष सिर्फ भौतिक चीजों को पाने में नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में ही है।